श्रीनगर नगर निगम के डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने आज कमिश्नर पर नियमों को ताक पर रखकर आदेश निकालने का आरोप लगाया और कहा कि जिस प्रकार से कमिश्नर ने श्रीनगर के दूधगंगा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्देश दिया है वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ऐसी कोई ड्राइव वहां पर निगम नहीं चलाएगा, क्योंकि ये निगम का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने कमिश्नर को इस आदेश को मॉडिफाइड करने के साथ इसके लिए माफ़ी मांगने की बात कही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का शुक्रिया कि आप इतनी शॉर्ट नोटिस में एसएमसी आए और हमें आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि जो यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ होती है एसएमसी में, आज उसका थोड़ा बहुत खुलासा हो। जो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की वायलेशन हो रही है, कमिश्नर द्वारा अननेसेसरी लोगों को हिरास किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग जो हम आपको आज अपनी बात रखने का मौका है, क्योंकि हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि इसके साथ एसएमसी का कोई वाबस्तगी नहीं है। पहले मैं जो ड्राइव आज पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है स्टेट लैंड को रिट्रीव करने के लिए, उसमें गवर्नमेंट ने एक बाज़ाब्ता एक ऑर्डर निकाला है, कमिश्नर सेक्रेटरी जो रेवेन्यू के हैं उन्होंने, मगर इसमें यहाँ के जो डीसीज है पूरे कश्मीर के, उनको पावर्स डेलीगेट किए हैं कि वो उनकी निगरानी करें। ड्यू काम को इसका मॉनिटर करने को कहा गया है इस ऑर्डर के मुताबिक। आपने परसों देखा होगा कि जहाँ दूधगंगा को लेके यहाँ के जो कमिश्नर एसएमसी है उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, पब्लिक नोटिस निकाली थी कि वहाँ पे एनक्रोचमेंट को उठाया जाएगा, मगर अफसोस उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वो वायलेशन की है जो हम मुस्तरद करते हैं। एक ही ज़बान होके जो हमारे कॉरपोरेटर्स हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं। हम कमिश्नर को ये बताना चाहते हैं कि आप उसकी मॉडिफिकेशन कीजिए, उसका कॉरिजेंडम कीजिए और लोगों को अवेयर करिए कि ऐसी कोई ड्राइव नहीं होगी। उन लोगों को परसों से मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं लोगों के जो वहाँ पे बसते हैं, जिनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे है, वो लोग खौफजदा हो गए हैं इस चीज़ से। ऐसी कोई ड्राइव नहीं होने वाली है। अगर दूधगंगा पे कोई ड्राइव होगी भी, वो यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखनी है। हमारा मैंडेट ये नहीं है, ना हमारे कमिश्नर का ये मैंडेट है, और न किसी को इसने पावर्स डेलीगेट किए हैं इसलिए कि आप नोटिस निकालिए और वहाँ पे एनक्रोचमेंट हटाइए। इनका मैंडेट ये है कि अगर फुटपाथ पे कहीं एनक्रोचमेंट हो वो हटानी है। हमें रेवेन्यू से कोई गरज नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे एनक्रोचमेंट हटाएगा, कैसे इलीगल लैंड को रिट्रीव करेगा, वो उनका काम है। हमारे पास वो पावर्स डेलीगेट नहीं हुआ है। मैं परसों हैरान हो गया कि मैंने सोचा कि शायद गवर्नमेंट ने दूधगंगा के लिए किसी नए डीसी को यहाँ पे तैनात किया है। ये अफसोस की बात है कि जिसके पास पावर्स ऑफ डेलीगेशन नहीं है, जो गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट नहीं किए हैं, उस किस्म के इक़दाम उठाते हैं ये अफसर। इनको पता ही नहीं है कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होती है। इन अफसरों को ऊपर पूछते नहीं है कि आप लोग, अगर आप लोग को पावर्स नहीं है, अगर आपके एक्ट में ये इजाज़त नहीं है, कि आप लोग क्यों ऐसा करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। इससे देखिए, इससे करप्शन होगी। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे अप्रोच करने आए थे कि हमारी जी ज़मीनें वहाँ पे, हमारे मकान हैं वहाँ पे, हमारे शॉप्स हैं वहाँ पे, हमें क्या करना है। मैं उन लोगों को आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एसएमसी का विजिट ना करें। उनको कोई नहीं छेड़ेगा। उनको ये आपके ज़रिए ये मालूम होना चाहिए कि हम एसएमसी इस कार्रवाई में न मुलव्वस थे न है। स्टेट लैंड रिट्रीव करना गवर्नमेंट ने डेलीगेट पावर किए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने डीसीज को। हमारे कमिश्नर को वो पावर्स नहीं है। ये जो उन्होंने पब्लिक नोटिस निकाली थी, ये हमारे सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 क्लास 1 की वायलेशन है। आप देखिए, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने गवर्नमेंट गैजेट शाया किया था 5 अक्टूबर 2020 को। ये उसकी कॉपी है। इसमें बाज़ाब्ता हमारे जो सेक्शन है, इधर कानून है एसएमसी के, उसमें बाज़ाब्ता अमेंडमेंट हुई कहीं कवानीन में। उसमें ये भी एक सेक्शन है कि जहाँ ये पॉलिसी डिस्कस करनी होगी, कोई पॉलिसी मैटर होगा, वो यहाँ की जो इलेक्टेड बॉडी है वो डिसाइड करेगी। पहले मैं अपने कमिश्नर को बोलना चाहूँगा, उनको एसएमसी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की डेफिनेशन पता नहीं है कि कॉरपोरेशन किस चीज़ को बोलते हैं और मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। ही इज़ सबऑर्डिनेट टू दिस कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब कमिश्नर एसएमसी नहीं है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। कॉरपोरेशन का मतलब है यहाँ की इलेक्टेड बॉडी।
जिन लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं, कॉरपोरेशन का यही मतलब है। और सरकार ने इसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक्ट में हमें असिस्ट करने के लिए भेजा है। जो हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे कमिश्नर आए हैं। इनको शायद ये बात पता नहीं है। इन्होंने सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 क्लास 1 की वायलेशन की है। एक और इसने पब्लिक नोटिस निकाली थी, जिसको आपको पता है कि जो यहाँ पे इंटरनेट केबल वगैरह है उनको भी एक पब्लिक नोटिस जारी की गई थी कि वो अंडरग्राउंड करे। मगर भाई साहब, ये पॉलिसी मैटर्स हैं। आप क्यों लोगों को हिलासा कर रहे हैं? आपको पता नहीं है हॉस्पिटल्स में इंटरनेट चल रहे हैं? आपको पता नहीं है जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है उनमें इंटरनेट की फैसिलिटी है? अगर ये एकदम से आपको करना है, अंडरग्राउंड पाइपें बिछानी है, आप बाज़ाब्ता पॉलिसी लाइए, उस पर डिस्कस करें ताकि वो प्लान अप्रूव हो, ताकि कहीं जगह डिस्टर्ब कोई चीज़ ना हो। आपको पता है कि अगर यहाँ पे एकदम से इन चीज़ों पे हम कार्रवाई करें, अंडरग्राउंड करने के लिए इनको नोट से भेजें, मगर फ़ायदा नहीं है। आप पहले पॉलिसी तो लाइए, करना क्या है, इनको टाइम तो दीजिए। इससे मुझे लगता है कि ये जो नोट से है ये करप्शन की तरफ जा रही है। मैं तमाम लोगों से जो इससे मुंसलिक है उनसे ये इस्तदा करता हूं कि वो इसलिए कॉरपोरेशन का रुख न करे, यहाँ पे विजिट न करे। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर को तबाह किया है। मैं जो इस स्मार्ट सिटी के चेयरमैन हैं हमारे डिवकाम साहब, उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया, यहाँ पे नए डिवकाम की तैनाती हुई। मैं उनसे भी इस्तदा करता हूँ, जो यहाँ पे स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं उनमें शिद्दत आनी चाहिए, उनमें डबल शिफ्ट में काम होना चाहिए ताकि लोग सफ़र ना करें। यहाँ पे जो G20 की मीटिंग होने वाली है मई में, मैं चाहता हूँ कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं उसका फास्ट ट्रैक बुनियाद पे काम होना चाहिए और अप्रैल के एंड तक वो काम कंप्लीट होने चाहिए। वो ये चीज़ें इंश्योर करे, क्योंकि लोगों को बहुत सी दिक्कतें हो रही है। आपने देखा होगा यहाँ कभी भी सर्दियों में काम नहीं होते थे। वो इसलिए होते थे, हमारे यहाँ काम 6 महीने 7 महीने 8 महीने होते थे, सर्दियों के महीने में काम नहीं होते थे। आज आप देखिए कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस चीज़ से अब्यूज़ हो रही है स्मार्ट सिटी की वजह से। हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारा स्मार्ट सिटी से कोई वाबस्तगी नहीं है, खाली इतनी वाबस्तगी है कि जो हमारे कमिश्नर है वो स्मार्ट सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उसी चीज़ की वजह से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो इलेक्टेड बॉडी है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, इधर इसको कुचला जा रहा है। आप लोग भी देखिए कि यहाँ पे रोज़ बरोज़ कमिश्नर द्वारा वायलेशन हो रही है। और एक ज़रूरी बात, यहाँ पे आप देखिए कि हमारे सफाई कर्मचारी कितने इलाकों में जाते हैं, सफाई करते हैं, चाहे शहर में कितने % सफाई होती है वो हमारे सफाई कर्मचारी सुबह सवेरे करते हैं। अफसोस की बात यह है कि पिछले 3 महीनों से कहीं जो हमारे मुलाजिम हैं 70% मुलाजिम की तनख्वाह ही नहीं है। ये यहाँ पे रोज़ मीटिंगें किस लिए करते हैं कि स्मार्ट सिटी, इनको स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट करनी है। भाई जब आप यहाँ के लोगों का काम नहीं करेंगे, आप देखिए मुल्क भर में डेमोक्रेटिक सेटअप है, इधर हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उनको कुचला जा रहा है इन अफसरों द्वारा। हम गवर्नमेंट से भी इस्तदा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसलिए बना है कि अगर कोई पॉलिसी बने वो मुल्क के लिए है, मुल्क में लोग बसते हैं। आपने तो लोगों पे कहर किया है ऐसे अफसर भेज के। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।